यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10th में आपका स्वागत है। मैं राजू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का सेकेंड हिंदी यानी वर्णिका भाग 2 में पढ़ा जाएगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक देखें। टोटल जितना भी क्वेश्चन है बुक से टोटल आपको दी जाएगी, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हर विषय का नोट मिलेगा आपको। चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद रखना है, अगर वीडियो अच्छा आपको लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और जितने भी आपके मित्र बंधु छोटे भाई बहन हैं उनको इस चैनल से जरूर जोड़िएगा। चलिए अब फोकस करते हैं हम लोग नोटबुक पर। कह रहा है क्या क्वेश्चन, कह रहा है जो दही वाली मंगमा है, ये जो है कहानी है, सेकेंड हिंदी का है। दही वाली मंगमा एक गांव के रहने वाली है, जो बंगलुरु का रहने वाली है, ठीक है। वहीं पे दही बेचा करती है, उसके बारे में चलिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जान लें, उसके बारे में बताएंगे कहानी के रूप में। अब देखा जाए, जैसे कह रहा कि श्रीनिवास जी हैं इनके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी लेखक हैं। कहा जा रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो याद रखना है मस्ती वेंकटेश अयंगार उनका नाम था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को। किस स्थान पे? तो कर्नाटक में कोलार जगह पर। आगे दिया है कि कौन कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो याद रखना श्रीनिवास जी हैं। और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। आगे क्वेश्चन दिया है दही वाली मंगमा कहानी का रचनाकार कौन है? श्रीनिवास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दही वाली मंगमा कहानी का नायक कौन है? तो मंगमा नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मंगमा किसे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। किसे संदेश देती है? दही वाली मंगमा किसे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। नेक्स्ट पेज में देखा जाए, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वीडियो को रोक कर अपना नोटबुक में डालते रहिएगा। चलिए देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन कि मंगमा के परिवार में कितने सदस्य थे? तो याद रखना है 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो नंजमा नाम था। बहू का नाम क्या था? नंजमा। दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी हिंदी अनुवादक कौन थे? तो याद रखना BR नारायण, इन्हीं के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया। रंगपा कौन था? तो याद रखना रंगपा जो था यानी मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, जुआरी मिजाज का व्यक्ति था वो। मंगमा एवं नंजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो मंगमा का पोता जो था झगड़ा खत्म किया दोनों के बीच से। आगे कह रहा है कि कथावाचक की पत्नी को मंगमा क्या कहती थी? तो माँ जी कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है देख लिया जाए। कहता है कि दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? तो बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मंगमा पाठ में अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो नंजमा थी, अधिक बुद्धिमान थी। यहां से क्वेश्चन चलता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखा जाए, पढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो देखा जाए। कहता है कि रंगपा
कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो देख लीजिए, रंगपा मंगमा के गांव का रहने वाला एक जुआरी मिजाज का व्यक्ति था। एक तरह क्या था, यानी मंगमा के गांव के रहने वाला एक जुआरी व्यक्ति था। वह मंगमा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगमा को अनार्थ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ये हमेशा क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, तो याद रखना, बहुत मात्रा में बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, किस बात को लेकर झगड़ा था बहू मंगमा को। तो मंगमा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था, यानी झगड़ा झंझट था। नेक्स्ट देखा जाए, अभी इसी में से बाकी है, आगे पढ़ते हैं। मंगमा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, यानी अपने बेटे पर से हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। अब इधर माँ अपने बेटे पर जमा रही है अधिकार, और पत्नी भी यानी बहू जो थी वो अपने पति पर अधिकार जमा रही है। तो देखिए उसी को लेकर बीच में झगड़ा फंस जाता है, और इसी बात को लेकर बहू अपने बेटे को पीट रही थी, और जान से बहू अपने बेटे को पीट रही है, जिसे देखकर मंगमा ने अपनी बहू को भला बुरा कह दिया। यानी पिटाई देकर, यानी पोते की पिटाई देकर क्या करती है, भला बुरा कह देती है, कह दिया, और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गए। यानी क्या हो गया, तो भला बुरा कह दी दादी, जब पोता पिता रहा था तो यानी अपनी बहू को भला बुरा कह दी, जिसके कारण क्या, ये दोनों में लोगों में क्या झगड़ा झंझट फंस गया। यही विवाद मतलब झगड़ा झंझट फंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में क्या है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाई। तो याद रखना, बहू को मालूम हो गया था कि उसकी सास रंगपा को कर्ज देने वाली है, तो बहू ने अपने बेटे को दादी के पास भेजकर उसे मनाने की तरकीब सोची, क्योंकि बहू जानती थी कि मंगमा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। इसलिए अपने क्या की, बहू ने अपने बच्चे को भेज दी, कही कि जाओ दादी के साथ यानी मिलो जुलो और बात बोलो कि पिताजी और माँ छोड़ दिए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, ऐसा बात बोलो। उससे क्या हो जाती है, दादी यानी पोते के साथ मिलजुल जाती है। इस तरह से करके और बहू और जो बेटे थे वो लोग भी क्या माफ़ी मांग लेते हैं और एक दूसरे के साथ यानी रहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखा जाए, क्वेश्चन है मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये ध्यान दीजिए कि मंगमा ने कभी यह सोची भी नहीं होगी कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ देगा। यही बात लिखना। मंगमा और उसकी बहू वह अच्छे से जानती थी कि पत्नी का श्रृंगार पति ही है, और दोनों आदमी जानता था, यानी बहू भी और सास भी, दोनों कोई जानता था कि यानी कोई भी बहू के भी जानती थी और जो सास थी दोनों कोई जानता था कि जो पति होते हैं यानी औरतों के क्या होते हैं, श्रृंगार होते हैं। तो सुना जाए आगे लाइन क्या है, मंगमा भोली भाली एक सहृदय नारी है जो दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी, और दही को लेकर वह एक गांव सुना जाए फिर से, और दही को लेकर वह एक गांव से दूसरे गांव में तथा शहरों में बेचने
जाया करती थी। इससे जो भी पैसे यानी पैसे मिलते थे उसमें से कुछ, सॉरी 2 बार कुछ लिखा गया ना, ये कुछ को काटना है, कुछ का वह संचय भी करती थी, क्योंकि उसे पता था कि यही मेरी पूंजी है। वह अपने पोते से भी काफ़ी प्यार करती थी। तो इतना ही चरित्र चित्रण में यही था कि उसका क्या क्या कार्य था उसके बारे में पूछ रहा था चरित्र चित्रण में, तो यही हम लोग लिख देंगे। 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन ही आता है, तो ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखा जाए, थोड़ा लंबा है, ये भी तो नोटबुक में डाल देना। क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा पाठ का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यानी जितना भी कहानी उसका सारांश शॉर्टकट में लिखना है, एकदम छोटा सा, तो संक्षिप्त में लिखना है, तो सुना जाए। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। कौन है? श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी का मुख्य चरित्र मंगमा और द्वितीय चरित्र यानी चरित्र लेखक की माँ है। घर के समस्याओं से परेशान होकर जीवन यापन के लिए दही बेचती है। वह गांव से शहर जाकर दही बेचा करती है तथा उन पैसों में से कुछ पैसा संचय, मतलब इकट्ठा करना है, संचय भी करती है, इकट्ठा भी करती है। माँ बेटे से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती और बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती है। इन्हीं कारणों की वजह से बहू अपने बेटे को पीटती है, जिसे देखकर मंगमा गुस्से से अपने बहू को भला बुरा बोल देती है और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो जाती है। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के सदस्यों से अलग नहीं रहना चाहिए तथा हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इतना ही था टोटल नोट्स। अब सुना जाए कैसा कहानी है, थोड़ा ऐसे ही कहानी बताते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना भी हो फ्रेंडों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ये भी बताते जा रहे हैं कि इसका जो दही वाली मंगमा है इसका लेक्चर भी आपको मिलेगा। ये तो नोट था, आगे लेक्चर भी मिलेगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।